कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री बीतक महोत्सव की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री भद्रावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंसी विभूषित करान नवनीर दावा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु परमहंस हैं साथ सुंदर धाम। आशीष अपनो दीजियो होवे पूरन काम। आशीष अपनो दीजियो होवे पूरन काम। होवे पूरण काम। कृष्ण कन्हैया लाल
धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी इस समय श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम लीग सिटी ह्यूस्टन से यह कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। परमात्मा की बड़ी अलौकिक कृपा आप हम सब के ऊपर है, क्योंकि ऐसे दिव्य कथा कहना और ऐसे दिव्य कथा का श्रवण करना, दोनों के ऊपर धाम धनी की कृपा होनी चाहिए। धाम धनी की कृपा होगी तो हम बोल भी सकेंगे और श्रवण भी कर सकेंगे, क्योंकि श्री जी महाराज एक जगह कहते हैं कि कृपा के बिना एक शब्द भी नहीं निकल सकेगा। उनकी कृपा अवश्य होनी चाहिए। तो श्रवण करने के लिए भी आप हमेशा याद रखना, आपको शादी विवाह में जाना है और कोई भी मांगलिक प्रसंग हो या तो अशुभ प्रसंग हो, जहां भी आपको जाना है आपके कैलेंडर लगे हुए होते हैं, जाने की तारीख निश्चित होती है, आप जाते हैं। अब ये अशुभ मतलब किसी की मृत्यु के समय में, अब ये आकस्मिक होने वाली चीज है, तो उसमें भी आप पहुंचते हैं, क्योंकि आपको वहां जाना जरूरी है, पहुंचना चाहिए। और इसके साथ साथ में आपको पिक्चर देखने के लिए जाने की इच्छा हो तो भी कोई नहीं रोकेगा, आप पिक्चर देखने जाएंगे। आपको शो, हमारे यहाँ अमेरिका में खास करके ह्यूस्टन में बहुत शो होते हैं। अभी पिछले 10 तारीख को हमारे यहाँ, उसको तो शो नहीं कहेंगे हम, लेकिन जो महानुभाव आए थे, गुजरात के सुप्रसिद्ध महानुभाव अतुल भाई पुरोहित, उनका सुंदरकांड का पाठ था। क्या परमात्मा ने उनको गला दिया है, क्या कला दी है। लगभग 2.5-3 घंटे तक ऐसी समा बांधी, मंदिर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर पैर रख सके, इतना पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ। तो आप कहीं भी शो देखने जाइए तो भी आप जाएंगे, लेकिन जब परमात्मा की सुनने की बात आती है तब कई बार ऐसा होता है, क्या करें, कुछ ऐसा आ गया जिससे नहीं सुन सके। लेकिन ये जो विज्ञान की उपलब्धि, आज आप लोग मान लो लाइव नहीं सुन सके, सबसे उत्तम है लाइव सुनना। अगर लाइव नहीं सुन सके तो यह रहेगा, 1 महीने तक रहेगा, उसको सुनिए। और उसमें भी आपको सुनने में तकलीफ हो तो यूट्यूब में सुना करिएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, कल हम इसको अपलोड कर देंगे फेसबुक पे, आप सब लोग उसमें जाएं और सुनें। तो सुनना, ये भी परमात्मा की अहेतु की कृपा होनी चाहिए, तो ही हम ये सब श्रवण कर सकते हैं। हम लोग सद्गुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज की दिव्य लीला का बार बार श्रवण कर रहे हैं और अपने आप को पवित्र बना रहे हैं। अब तो श्री मेहराज जी आ गए हैं और श्री मेहराज जी का चरित्र भी प्रारंभ हुआ है। तब देखिए, लगभग 12 वर्ष तक अपने भाई के साथ गए, यानी गोवर्धन भाई के साथ, और अकस्मात राज्य महाराज उनको जल्दी बुला लेते हैं और गोवर्धन भाई अभी श्री मेहराज जी 25 वर्ष के भी नहीं हुए थे, होने जा रहे थे, उससे पहले भाई चले गए। और जाने के बाद में उनको बहुत ज्यादा मन में, अब इसको असंतोष नहीं कह सकते, उदासीनता छा गई।
हाँ, उदासीनता, उद्विग्नता, मन में एक प्रकार का अवसाद, तकलीफ। अब तकलीफों के बहुत सारे कारण हैं जो मैं एक एक आपको कहूं और ध्यान से सुनना। देखो, मूल बात है, शरीर धारण करके आते हैं तो बहुत बहुत मतलब बहुत 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 बड़े सुखदेव जैसे कोई परमहंस चक्र चूड़ामणि हो तो बात अलग, नहीं तो बड़े बड़े महात्माओं को भी, बड़े बड़े संतों को भी, बड़े बड़े आचार्यों को भी, और सामान्य बड़े बड़े दिग्गज पंडितों को भी, सामान्य पंडितों को भी, और सभी प्रकार के सद्गृहस्थों को भी, अगर बीच में कुछ ऐसा विषादग्रस्त समय आ जाए तो हिल जाते हैं। तो गोवर्धन जी जब अकस्मात परमधाम चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, तो श्री महाराज को बहुत दुख लगा। पहली बात, एक ही मां बाप के बेटे हैं, यानी सोदर भाई हैं, और भाई भी कैसे, दोनों में इतना प्रगाढ़ प्रेम है, और यह प्रेम कोई स्वार्थ के कारण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, बड़ा आनंदपूर्ण प्रेम है। दूसरी बात, सदगुरु महाराज के पास ये लेके गए हमको, और जीवन में सबसे अनमोल से अनमोल जो पूंजी है, तारतम महामंत्र की प्राप्ति, और जीवन के सबसे बड़ा संबंध, माता पिता बंधु भाई कुल कुटुंब सब ठीक, लेकिन सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जैसे सदगुरु को पाना, इस संसार के सभी संबंधों में सर्वोत्तम संबंध है। मैं कई बार, इसको आप अतिशयोक्ति न समझें तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार मैं कहता हूं, मेरे जीवन में एक बहुत ही अच्छे खानदान में जन्म हुआ, जहां पर कृष्ण प्रणामी धर्म का एक वहां पर पहले से ही था ही, और दिन रात पूजा पाठ होती थी, और हमारे दादा गुरु थे, हजारों उनके शिष्य थे। तो ऐसे अच्छे वंश में उत्पन्न होना, ये एक गौरव करने जैसा, अहंकार नहीं, गौरव करने जैसा भी तुम है। आप ब्राह्मण हैं तो आपको गौरव करना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं तो औरों को नीच माने, नहीं, कोई नीच नहीं है परमात्मा के दरबार में। तो पिछले दिनों में थोड़ी हमारी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दूसरे जाति जो कथा कर रहे थे उनको किसी ने अपमान किया, बड़ी भारी बातें हुई और मैसेज में भी चल पड़ा। तो इसमें हमारे महात्मा हैं, उन्होंने बहुत लिखा, तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ लिखूं। मैं कहूं कि आपको कथा करने का सौभाग्य मिला है, आपको गादी पर बैठने का सौभाग्य मिला है, तो फिर आप अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उसको आनंद लीजिए ना, स्मरण करिए ना। आप ब्राह्मणों की निंदा करने लग गए। ब्राह्मणों की निंदा करने से आपको जीवन में पाप के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। साधु संत और ब्राह्मणों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में कहा, विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र माने ब्राह्मण, जो पवित्र ब्राह्मण है वो,
केवल ब्राह्मण जाति भी उत्पन्न नहीं, वो नहीं, ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण। धेनु माने गाय। अब आप गधे रखते हो तो गाय का महत्व हो, तो फिर गाय को अगर आप ना गधा और गाय एक ही है, तो ये तो बात नहीं। आपके पास गाय है तो ठीक है, और वो भी बहुत अच्छा है। तो विप्र, धेनु, सुर, संत हित लीन मनुज अवतार। तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे की निंदा करें। तो मैं एक अच्छे खानदान में, अच्छे कुल में, भक्त परिवार में जन्म लेना ये अपने आप में परम सौभाग्य। गीता पढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस संसार में इस युग के एक महान संत जिसने परमात्मा को छुआ है, देखा है, अनुभव किया है, जिसका जीवन का एक एक भाग जो परम पावन, परम पवित्र है, ऐसे गुरुजी मंगलदास जी महाराज हमारे गुरु हुए। हमने उनको गुरु के रूप में पाया, ये कम सौभाग्य की बात है। आपको जिस समय अपने गुरु से बार बार शिकायत होने लगे, मेरा गुरु तो ऐसा है, मेरा गुरु तो ऐसा है, मेरा, तत्काल उस गुरु को छोड़ देना चाहिए। आपको जब अपने गुरु से शिकायत है, मेरे पास एक भक्त आई, नेपाल की बात है, भक्त आई और आकर के मुझे, मैं कहीं पहाड़ में काफी वर्ष, लगभग 15-20 वर्ष की बात होगी, 15-1 वर्ष की, पहाड़ों में कहीं कथा कर रहा था। हाँ, पैदल जाना पड़ता था, वहां जाके कथा कर रहा था। एक नौजवान बहन मेरे पास आई, रोने लग गई। 4 दिन कथा सुनने के बाद मैं कहा, गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम तो ऑलरेडी कंठी बांधी हुई हो, पहले से मेरी कथा सुनती हो। अब मुझे पता भी नहीं चलता है कि इन्होंने मेरे साथ ही बांधा है, क्योंकि मैं गिनती रखता नहीं हूं कि मूल स्वरूप में तो सदगुरु निजानंद स्वामी ही सबके गुरु हैं। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं, हम सब तो एजेंसी ले रखा है हम लोगों ने। बस सदगुरु महाराज का नाम जो दिया है वो आपको प्रस्तुत करते हैं, और उससे जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलती है, जैसे इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं। तो ध्यान भी नहीं रखता हूं मैं बहुत ज्यादा। हाँ, जो नितांत सेवा में संलग्न है, बातचीत करते हैं, तो फिर उनके साथ एक भाव बना रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिष्य हैं कि अपने गुरुजी को बुलाऊं, कहाँ बैठे हैं, क्या करेंगे, ज्यादा दक्षिणा देनी पड़ेगी, इसलिए किसी छोटे मोटे पंडित जी को बुला करके अपना कार्यक्रम पूरा करूं, ऐसे जो सोच करके अपने कार्यक्रम को कभी अपने गुरु महाराज को याद नहीं करते हैं, छोटे मोटे कार्यों से अपने कार्य चलाते रहते हैं, फिर ऐसे शिष्य तो बस राह का गुरु बाट का चेला, रात पड़े दोनों अकेला। तो जैसे शिष्यों को लगता है कोई भी कार्य में, अभी देखिए 2026 में एक शादी होने वाली है, नेपाल में बहुत बड़ी शादी होने वाली है। अभी से मुझे लिखवा दिया गुरुदेव, ये तारीख आपको लिखनी पड़ेगी और आपको आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, आपको लगता हो कि जिस गुरु से आपको बार बार शिकायत होती हो, नहीं, मैंने जीवन में एक गुरु से दीक्षा लेके ठीक नहीं किया, तो अपने आप को ओपन रखो। दत्तात्रेय ने जैसे 24 गुरु किए थे, आप भी कर सकते हो। बंधने की कोई जरूरत नहीं है। कंठी बांधने का मतलब कोई बकरी को रस्सी से बांध दिया, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक दीक्षा की परंपरा है। हाँ, आप भूल चुके, कहीं जाके बांध लिया, बाद में पता चला कि ऐसा है तैसा है, तो फिर गड़बड़ है। लेकिन आप स्वयं विचार करो, निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज जैसे सदगुरु जिनको मिले हैं, उनको कितना अपूर्व आनंद का अनुभव होता होगा, कितना
एहसास होता होगा कि क्या एक परम आनंद, परम आह्लाद की घड़ी है, कितना आनंद होता हो। तो श्री महाराज सदगुरु महाराज को पाए हैं, लेकिन गोवर्धन भाई को इसलिए ज्यादा याद करते हैं क्योंकि गुरुदेव से मिलाने वाले ये हैं, इनके माध्यम से मैं गया हूं। इसलिए उनके जाने के बाद उन्हें बड़ा ही मन में एकदम ग्लानि हुई। तो इसीलिए एक कारण ये भी हुआ। तो यहां स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं उसके बाद में क्या हुआ। तो हम बहुत स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जिनको महामती की उपाधि स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने प्रदान की है, ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से विनिश्रित चौपाइयों को श्रवण करें। 13 वर्ष मायामिने श्री महामती कहे ए साथ जी, जिन पर हुआ म्याराज, सो खास लखास उम्मत हैं, तन मार डारत हैं हक काज, तन मार डारत हैं हक काज। अब चौपाई 13 वर्ष मायामिने था ऊपर लौकिक बोझा, श्री राज तरफ रहत हैं, रमे बीच कौशर हौज। श्री महाराज ठाकुर 13 वर्ष तक मायाजन्य यह जो सांसारिक कार्य व्यवहार के बोझ से दबे रहे। मन उनका परमात्मा में रमा रहता था। उनकी आत्मा श्री परमधाम के हौज कौशर के ताल में विहरण करता था। माने संसार का भी कार्य करते थे और परमात्मा में भी लगे रहते थे। देखिए, हम आप सब संसार में रहते हैं, आप सद्गृहस्थ हैं, इसलिए आप जरा संसार में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। आप सवेरे उठ करके प्रातःकाल उठने तक का 24 घंटे का ज्यादा से ज्यादा समय आपका संसार के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि आप सद्गृहस्थ हैं, आपके घर में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, पत्नी के पतिदेव हैं, माता पिता हैं, इष्ट मित्र कुल कुटुंब बंधु बांधव सबका ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। वो गृहस्थ आश्रम परम धन्य भाग्यशाली आश्रम है, क्योंकि सारे संसार का पेट भरने का काम गृहस्थ आश्रम के आश्रमवासी करते हैं। सन्यासी भी अगर झोली लेके जाएगा, तो अभी मैं देख रहा था श्री वृंदावन धाम में वो स्वामी प्रेमानंद जी के शिष्य घर घर में जाके ब्रजवासियों के भिक्षा लेके आते हैं। भिक्षा का अन्न ग्रहण करने से भक्ति बहुत बढ़ती है। भक्ति बढ़ने का मूल कारण है अहंकार विलय हो जाता है। जो मांगने जाएगा वो अहंकार का विलय है। कई बार बात होती है ना, हम साधु संतों में कई बार बहुत अहंकार आ जाता है। मैं इतना बड़ा मंदिर का महंत हूं, मैं इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा का महंत हूं, लेकिन मैं कई बार हंसता हूं। आप चाहे कितने भी बड़े हो, लेकिन लोग देते हैं तो आपका हाथ नीचे है। 10 रुपया दे तो भी आपको हाथ नीचे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेने वाले हैं, दाता तो गृहस्थ है। आपको करोड़ रुपया दिया, 100 करोड़ रुपया दिया, लेकिन देने वाला वो दाता है, लेने वाले आप हैं। तो इसलिए तो रहीमन साहब ने कहा देनहार कोई और है, दे रहा दिन रैन। तो देने वाला और कोई है। दूसरों की संपत्ति सेवा में ही लगानी चाहिए, अपने खर्चे को छोड़ करके। लेकिन भगवा पहन करके, साधु बन करके, पंडित हो करके, कथा करके अगर हम संपत्ति एकत्रित करते हैं
और उस संपत्ति का दुरुपयोग भी करते हैं और फिर उस संपत्ति से हम अहंकार भी करते हो, तो नरक जाने में कोई हमें रोक नहीं सकेगा। सीधी गाड़ी नरक में पहुंचेगी। हाँ, इसलिए हमें जहां तक हो सके विनम्र होने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें, हमारे गुरुदेव गुरुजी मंगलदास जी महाराज कहते थे, सरल बनो, सस्ता मत बनो। सस्ते बनने से लोग फिर तुमको ऐसा तैसा गिनेंगे। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जैसे अलौकिक परम संत और उनके परम शिष्य महराज, और जो ही महराज को उन्होंने दीक्षा दी, उसके बाद में अब आगे की जो जागने की लीला है उसका वर्णन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने बहुत आगे दीक्षा नहीं दी होगी, अवश्य दीक्षा दी होगी, रोका नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद में काफी वर्ष तक सदगुरु महाराज रहे। तो इसलिए जागने का क्रम भी चलता रहा, लेकिन इतिहास में नहीं आया। इतिहास में जो 2-3 चीजें, मैं फिर एक बार कहूं, मुझे प्रणामी समाज के वरिष्ठ विद्वान क्षमा करें, निजानंद स्वामी के दिव्य चरित्र का जितना आलेखन होना चाहिए था, इसमें तत्कालीन महापुरुषों ने कंजूसी की है। या तो उन्हें पर्याप्त उपलब्धि नहीं हुई हो, तो हम ये भी नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्री महराज ठाकुर यानी प्राणनाथ जी भक्ति राज्य की नहीं करते थे, वो अपने सदगुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज की भक्ति करते थे। आप देखिए, और हर चरित्र में अपने सदगुरु महाराज की बार बार बड़ाई करते थे। सदगुरु महाराज के जीवन चरित्र उदाहरण के माध्यम से सुनाते थे। वाणी में आप देखिए, सनंद से पहले तक एक चौपाई में जब मोहम्मद साहब ने आकर के एंट्री की वाणी में, तब जाके फिर थोड़ा सा लाइन थोड़ा पृथक हुआ। लेकिन उसमें भी किरण परिक्रमा में जाके, किरंतन में जाके और जगह भी श्रीदेव चंद्र जी महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा नहीं, अपने सदगुरु की उन्होंने अपनी वाणी से हमेशा पूजा अर्चना की है। तो इसलिए विद्वानों को चाहिए, अर्वाचीन जो विद्वान हैं उनको चाहिए कि सदगुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज के ऊपर स्वतंत्र एक बहुत बढ़िया स्वतंत्र रूप से एक अनुसंधान होकर के सदगुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी के ऊपर एक विशाल संशोधन ग्रंथ होना चाहिए। लोगों ने क्या किया, हमारी माता बिमला मेहता जी से लेके अभी तक के बड़े बड़े विद्वान महामती प्राणनाथ जी के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। निजानंद स्वामी की वही जो घटनाएं हैं उतना होकर के बात पूरी हो गई। तो इसलिए उनकी अपनी, जिनको साक्षात राज्य महाराज मिले हों, जिनके हृदय में साक्षात राज्य महाराज विराजमान हो, क्या उनके हृदय से चौपाइयां नहीं निकली होंगी? क्या उन्होंने संस्कृत के श्लोक नहीं बनाए होंगे? क्या उन्होंने परम धाम की पद रचना नहीं की होगी? लेकिन अब यह सब इतिहास, ऐसा इतिहास गुमनाम इतिहास हो गया। खैर, तो श्री महराज निजानंद स्वामी के सत्संग में भी रहे और घर में भी रहे, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में सदगुरु महाराज के पास आए थे और 13 वर्ष तक संसार यानी घर गृहस्थी में रहे हो। और कैसी चर्चा नित विचारहि मन में बड़ो विलास, नित प्रति श्री राजसो करत विनोद कई हास। निजानंद स्वामी जी से चर्चा श्रवण करते हैं और उस चर्चा को मनन भी करते हैं।
सुन करके प्रसाद खा करके गए, चर्चा का विस्मरण हो गया नहीं, चर्चा को मनन भी करते। हमारे यहाँ शास्त्रों ने बताया है, श्रवणम तु गुरु पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यास समित्ते तत्पूर्ण बोधस्य कारणम। पहले श्रवण भक्ति, उसके बाद में सुनी हुई बात को मनन करना चाहिए, और मनन के बाद में निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ होता है जितने में हम, गुरुदेव ने तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन जितने में हम चल सकते हैं, जितने को हम अपनी रहनी में उतार सकते हैं, वो करना चाहिए। तो मनन करते थे। फिर सदगुरु महाराज ने जो बात कही है, सुंदर सात के समूह में बैठ करके चर्चा की अर्चा भी करते थे। एक दिन, अब जब गोवर्धन ठाकुर का देह विसर्जन हुआ, अभी हृदय में उद्विग्नता थी। एक दिन अकस्मात एक भाव ने जन्म लिया। भाव क्या था? एक दिन श्री महाराज के दिल उपजो यह विचार, हम आए हैं अरस से भेजे परवरदिगार। हम श्री परमधाम से आए हुए हैं, बार बार सदगुरु महाराज ये कहते हैं, और हमें अनुभव, हमें विश्वास भी हो रहा है। लेकिन अब मुसीबत क्या है? महाराज कहते हैं, श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान। हमारा धनी धाम का क्या तिनसे यह न होए, हम अरस अजीम के ठौर दिखावे सोए। तो विचार करने लग गए। निजानंद स्वामी श्री परमधाम का वर्णन करते हैं, और वर्णन भी कैसे करते हैं? मूल मिलावे का वर्णन करेंगे, और प्रत्येक दिन अलग अलग राज्य के वस्त्रों का वर्णन करेंगे। और सखियां प्रथम हार में, यानी राज्य से पहले हार में जो 2000 सखियां बैठी हुई हैं, और ये 40 जुत्थ की जो सखियां हैं, उन सखियों का वर्णन करते हैं। देखो, नवरंग बाई ने आज इस प्रकार के वस्त्र पहन करके प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ श्री राज्य महाराज को रिझाने के लिए चौथी भूमि निरत का जो बाखर है, वहां पर आज इस ढंग से नृत्य किया, जैसे लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो, देखते हुए बोल रहे हो। ऐसी सुंदर चर्चा करते हैं। कभी फिर वो दूसरे हार में जो राजसी सखी बैठे हैं, तीसरे हार में जो तामसी सखी बैठे हैं, उन सब सखियों के उन्होंने किस ढंग के वस्त्र पहने हैं, उनका श्री राज्य के सामने किस प्रकार से मुख है, पूर्व की ओर सुंदर साथ किस तरीके से बैठे हैं, पश्चिम की ओर सुंदर साथ कौन से जुत्थ के सुंदर साथ बैठे हैं, उत्तर और पश्चिम की ओर कौन कौन से जुत्थ, किन सखी के जुत्थ की सखियां बैठी हुई हैं, और चारों कोनों में कौन सी सखियां किधर बैठी हुई हैं। एक एक बातें श्री जमुना जी के पोखराज से गिरती हुई जमुना की जो 16 धारा, 16 चादरे खासरे, 16 धाराओं का वर्णन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे नाइग्रा फॉल्स से जैसे फॉल्स गिरता है ना, जैसे झरना गिरता है। हमारे भी गांव में कई बार हम लोग झरना देखते हैं। पिछले साल हम मुक्तिनाथ गए, नेपाल में बहुत बड़ा तीर्थ है, तो बीच में इतना बड़ा झरना। तो जब पोखराज पर्वत से 16 धाराओं में श्री जमुना जी जो झरने के रूप में नीचे बह रही हैं, वो कैसी हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जमुना जी के तरंगों के साथ साथ में श्री देवचंद्र जी महाराज भी नौका विहार कर रहे हों। तो ये सब जब वो कर रहे हैं, तो श्री महाराज को लगा हम क्यों नहीं देख सकते हैं। हम क्या होता है, देखिए, हम अपने आप को कभी प्रश्न नहीं करते। हम लोग अपने आप को थोड़ा पागल कहें या न कहें, पता नहीं। श्री जी ने एक शब्द में कहा, चलो जुग जायरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना
चलो जुग जाए रे शुद्ध बिना। हमने कंठी बांधी, हमें दीक्षा मिली, बस हम आरती करते रहे, जय जयकार करते रहे, गुरुओं को बड़े लंबे लंबे पावड़े बिछा करके अगवानी करते रहे, लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं हुआ। क्या जिन गुरु को हम कह रहे उनको कभी परम धाम का अनुभव हुआ? अगर उनको हुआ हो तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है? महाराज यही कह रहे हैं, अगर देवचंद्र जी को परम धाम का अनुभव होता है तो मुझे क्यों नहीं होता है? श्री देवचंद्र जी देखते हैं, हमारे आगे कहते हैं, हमारा धनी धाम क्या क्या तिन से यह न होए। हमारे धाम के धनी सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी से कि इतना भी नहीं होगा कि ठौर दिखावे सोए, यहां बैठे बैठे इतहीं बैठे घर जागे धाम। वो जैसे सदगुरु महाराज देखते हैं ऐसे हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? बार बार विचार करने पर देखिए तो हमें ये करना चाहिए। आप कितने भोले भाले हैं, आप कितने अच्छे हैं। हम गुरु लोग जो मांगते हैं वो देते हो। हम मांगते हैं इतना हमको पैसा चाहिए, तुरंत चेक लिख करके देते हो, और एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके देने की इच्छा होती है। जो सेवा कहो वो सेवा तुरंत देने के लिए तैयार होते हो, लेकिन कभी अपने सदगुरु को इतनी पूछो खबर, इतना तो पूछो कि हमें इतने वर्षों के बाद में भी परम धाम का अनुभव क्यों नहीं होता है। एक राधा कृष्ण सेवा संस्था काठमांडू में मैं था तो एक भक्त आए, उन्होंने कहा गुरु महाराज एक बात पूछनी है। मैंने कहा बताओ। मैंने फलाने गुरु से कंठी ली, उससे पहले मैं गणेश मंत्र का जाप करता था, लेकिन ये आपका मंत्र पाने के बाद में मैंने 6 महीने तक कठोर जाप किया, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, मुझे रास्ता बताइए। तो मैंने कहा पहले आप एक काम करो, मैं अभी काफी दिन काठमांडू में हूं, जिनसे आपने कंठी बांधी उनको जाके एक बार पूछो। सारी दक्षिणा तो उधर ही देते हो, फिर मेहनत हमसे कराते हो, नहीं उधर ही पूछो पहले जाके। हाँ, यदि तुमको कोई रास्ता न मिले तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरा दायित्व तो बनता है, अगर मुझे कुछ अनुभव हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा देने की कोशिश करूंगा। पूछो। आप कितने भले लोग, खूब माला माल कर देते हो, लेकिन अब ये देखो। तो बाद में श्री जी ने यानी महाराज ठाकुर ने विचार किया, हमारे सदगुरु निश्चित रूप से महान है, और सुंदर साहब भी कहते हैं हमको दिखता है, सुंदर साहब भी कहते हैं हमको अनुभव होता है, तो मुझे नहीं अनुभव होता है, सबको अनुभव होता है, मुझे नहीं अनुभव होता। ये नकट्टा संप्रदाय की बात नहीं है। नाक काटने से स्वर्ग दिखता है, दूसरे ने भी काटा, अब नहीं दिखता है कहेंगे तो नाक तो कट गया। फिर तीसरे ने भी काटा, चौथे ने भी काटा, पांचवें ने भी काटा। बाद में जाके एक बुद्धिमान आया, बोलते राजा अभी तुम मत काटो, पहले मैं काट के देखता हूं। काट के देखा, और देखने के बाद में फिर राजा को मंत्री ने कहा कि महाराज ये सब गप्पा है, कुछ नहीं है, किसी को कुछ दिखता नहीं है, ये जो ठग है इसने इतना ठग लिया, इसको तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए, यहाँ कुछ दिखता नहीं है। आप व्यर्थ अपनी नाक न कटवाएं, न कट्टा संप्रदाय बोलते हैं इसको, ऐसा न हो। सदगुरु महाराज तो सदगुरु महाराज हैं ही, तो फिर अगर न होता तो उनको सुंदर साहब को अनुभव हो रहा है, मुझे नहीं अनुभव हो रहा है, तो इसमें मैं कारण हूं, सदगुरु कारण नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, नजरों जो ही देख आया काट दिए तब सब। तो अब नजरों में अपने अवगुण आने लग गए। अब अवगुण तो नहीं था, लेकिन उन्हें लगने लग गया बात और कुछ थी।
जो आगे प्रसंग में खुलेगा। बात और कुछ थी न देखने की, लेकिन उन्हें लगा मैं मंत्री का लड़का हूं, मेरे में अहंकार है, मेरे में सोने रुपया चांदी सब कुछ है, बहुत कुछ है मेरे में अवगुण। इन अवगुणों को निकालना पड़ेगा। तो अवगुण को निकालने के लिए उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया कि अब धीरे धीरे भोजन कम करो, शरीर को कसनी दो, शरीर को कसनी। तो सदगुरु महाराज उनको बुलाते, महाराज तुम दुबले पतले हो रहे हो, क्या बात है? तब वो कहते कि हे गुरु महाराज, अगर मेरे में गुण होता तो मुझे भी तो परम धाम दिखता। तब सदगुरु महाराज कहते, तब देते उत्तर, तुम में नहीं कोई अवगुण न, तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं है महाराज। तू निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तुम तो साक्षात राज्य महाराज की चरण सेवा करने वाली श्री परमधाम की सिरदार सखी इंद्रावती हो। तुम्हारी आत्मा निर्मल है, परम पवित्र है। फिर अपने दिल में करते यह विचार, श्री धाम धनियों कहते हैं मोहे चलना इन पर। धाम धनी मुझे कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो, तो फिर मुझे क्यों नहीं ये होता है? अब मुझे और कसनी करनी पड़ेगी। तो चर्चा की चर्चा करते साथ आगे सब सुंदर साथ के साथ चर्चा करते हैं, और चर्चा करते करते आंखों से अविरल आंसुओं की धाराएं स्पष्ट कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, आप परम सौभाग्यशाली हो। सदगुरु महाराज जब चर्चा करते हैं तो आप धाम धनी के उस श्री परम धाम को देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं देख पाता हूं। अब उन्होंने शरीर को कसना प्रारंभ किया। उतरते आहार घटाया, रया पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन का, सुख चला आकार सोए। नैनो नीर झरत है, जब लो चर्चा धाम, रंग जर्दी का आया, और न सूझे काम। धीरे धीरे इतना आहार को कम कर दिया। अब ये शरीर तो अन्नमय कोश है, अन्न से बना हुआ शरीर है। जब इतना ज्यादा आहार को घटा दिया तो शरीर सूख करके कांटा हो गया। अब देखना, अब पढ़ना, कई लोग शरीर को पतला करने के चक्कर में बिल्कुल भोजन छोड़ देते हैं, और आए दिन यूट्यूब में और फेसबुक पे इतना बखेड़ा आता है। आजकल आप फेसबुक में देखिए, हर लोग डॉक्टर है, हर बहनें डॉक्टर हैं। हल्दी के साथ ये मिला करके खाओगे तो ये होगा, अजवाइन के साथ ये मिला करके खाओगे तो ये होगा, थोड़े से नीम के पत्तों के साथ ये खाओगे तो ये होगा, दूध को इस ढंग से पियोगे तो, मानो हर व्यक्ति घर बैठा वैद्यराज है। आप ऐसा करोगे तो आपकी ये बीमारी तो जड़ से खत्म। आप भ्रमों में मत पड़िए इन ऊंट वैद्यों से। अरे मेरा जो पुजारी है, वो जो रसोई घर में भोजन बनाते हैं, हमारे यहाँ पुजारी जी हैं राजन जी, कई बार वो बोलते हैं कि इसको गर्म न करें गुरुजी, ठंडा ही क्या। मैंने कहा ना, ये माइक्रो रखा है, ये गर्म करने के लिए। अब बार बार माइक्रो में गर्म करके खाओगे तो कैंसर होगा। अमेरिका में 90 वर्ष के बूढ़े हैं डोकरे, उनको कोई कैंसर नहीं हुआ है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसमें गर्म किए जाओ, नहीं। लेकिन ये जो ऊंट वैद्य है ना, फेसबुक में इनके चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, ठीक ठाक जो है वो करना चाहिए। तो ये तो ऊंट वैद्य हैं। तो कई बार आप कि वो शरीर घटाने के चक्कर में बेभान हो गए, और अभी अभी बहुत सारी बातें हैं कि इतना एक्सरसाइज करते थे लेकिन भोजन ऐसा था, हार्ट अटैक आ गया और मर गया। एक आदमी तो योगा करते करते मर गया। अब क्या योगा की तकलीफ है? नहीं, उसने कुछ गड़बड़ की होगी, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अति कुछ भी नहीं करना चाहिए।
भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ो। भगवान कहते हैं कि आहार निद्रा ये सब सम करना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। सब एकदम युक्त रख, ठीक रख, अतिशय भी नहीं खाना, थोड़ा भी नहीं खाना, है ना। लेकिन शरीर तो अन्न का बना हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कम खाओ करो, लेकिन आपको कुछ करना है, समाज की सेवा करनी है, घर की सेवा करनी है तो। लेकिन श्री महाराज जी का जो शरीर है सुख और रंग जर्दी का आया, शरीर पीला पड़ गया, ये अच्छी बात नहीं है। शरीर पीला पड़ गया, शरीर पीला पड़ा, अब सब इतना हृदय में इंद्रियों का बल एकदम घट गया। बाजार में जाते हैं, खाली सदगुरु महाराज को याद करते हैं और राज्य का सुमिरन निज नाम का जाप करते हैं। कोई सामने से एकदम बेस्ट फ्रेंड, मुंह बोला मित्र, लंगोटिया मित्र आ रहा है, उसके तरफ जाते ही नहीं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। नहीं, इसके तरफ मैं खड़ा रहूंगा तो ये 10 मिनट मेरा बिगाड़ेगा, नहीं, मुझे तो परम धाम को देखना है। इस प्रकार से राह माहे चलते कोई सामे मिला यार, तो मुंह फिराए के चलते जिन बीच पड़े परवरदिगार। परमात्मा के बीच में अगर कोई भी आता है तो उससे उसको बस। तब एक दिन बालबाई ने जाके सदगुरु महाराज को कहा, तब बालबाई आए के कहा आगे श्रीदेव चंद्र जी श्री महाराज के आकार के अर्ज आए करी। बालबाई सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के पास में आई और आने के बाद में सदगुरु महाराज के साग आगे बेधड़क बड़ी विनम्रता से कहा। अब ये जो बालबाई थी ना, हमारे प्रणामी धर्म में ये बालबाई एक बहुत बढ़िया पात्र है, बहुत बढ़िया पात्र। बढ़िया पात्र इसलिए कह रहा हूं, सदगुरु महाराज के साथ जाके सीधे बोलती थी, काम तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा किया है जिससे इतिहास में अमर हो गई है बालबाई। इसलिए हमारे आज भी लोग कहते हैं ना, बालबाई की तरह मत बनो, बिहारी जी की तरह मत बनो, हैं? अब बिहारी जी स्वयं सदगुरु महाराज के सुपुत्र हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने, ये हमारे सदगुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं, राज्य महाराज के स्वरूप हैं करके आरती की है। लेकिन आप देखो, श्री 5 नूतनपुरी धाम की गादी परंपरा में उनका फोटो वो है ही नहीं। गादी परंपरा प्रारंभ से ही ऐसा आज हटाया ऐसी बात नहीं है, प्रारंभ से ही उनका नाम ही नहीं लिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं भूल जाऊं इसलिए आज ही बोल दूं, बहुत बड़ा कारण ये है। निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने नूतनपुरी धाम की स्थापना की। उन्होंने महाराज को कहा था इस गादी में तुम बैठना, लेकिन सुंदर साथ कुछ और बालबाई और स्वयं बिहारी जी, क्योंकि बिहारी जी उसमें ही बैठ सकते थे और श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वो तो बहुत कुछ थे। इसलिए फिर महाराज ने सोचा अगर मैं यहां गादी में बैठूंगा तो मुझे इस गादी की मर्यादा रखनी पड़ेगी। अब बहुत खतरनाक है ये मर्यादा। अभी मैं बीच में वो बाला साहेब ठाकरे की बात सुन रहा था बॉम्बे की। किसी ने पूछा कल अगर आपको प्रधानमंत्री होने का मौका मिले तो आप प्रधानमंत्री बनोगे? वो बोले कि ना 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 फेंको प्रधानमंत्री वाला, मैं कुछ प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनूंगा। बोले क्यों? अरे वो बहुत शब्द उन्होंने अच्छा नहीं बोला। लघु शंका आ जाए तो वहीं बैठे बैठे दावे रखना पड़ता है, उठ करके जा नहीं सकते हो, समय पे सो नहीं सकते हो, समय पे उठ नहीं सकते हो, क्या करेंगे ऐसे प्रधानमंत्री का? मतलब वो बाला साहेब की बात है, बात सही है। इतनी बड़ी कुर्सी पर आप बैठोगे तो उस कुर्सी की मर्यादा तो आपको रखनी पड़ेगी। जब आप उसमें बैठे हो तो महाराज ने विचार किया कि मैं कहां चक्कर में पड़ूंगा,
लेकिन सदगुरु महाराज की बुजुर्ग की गादी है, पवित्र गादी है, श्रेष्ठ गादी है, इसमें बिहारी जी को बैठाते हैं और बिहारी जी इस गादी की सुरक्षा करते रहेंगे। और आप जानते हैं बाद में बिहारी जी उठ के भागा मेहतर्रा, बिहारी जी वहां से उठ के फिर चाकला मंदिर चले गए गांगे जी भाई के घर में। फिर वह जीवन भर वहीं रहे। गादी सुनी पड़ी गई, सुनी किसो इतनी सुनी हो गई कि यह जो बगीचा था नौतनपुरी धाम, तो पहले बगीचा था ना, यह बगीचा बिल्कुल सुनसान हो गया। कोई अगरबत्ती दिया करने वाला कोई आया तो आया, नहीं तो मुश्किल। वर्षों तक ऐसा हुआ, क्योंकि श्री महाराज तो फिर गए नहीं कभी। न जाने के कारण फिर बहुत अरसों के बाद जब जूनागढ़ की केसरबाई, परम योगिनी केसरबाई छत्रसाल महाराज जी के पास पहुंची, छत्रसाल जी से दीक्षा ली, फिर छत्रसाल जी महाराज ने उनको तारतम बाणी दे करके भेजा, जाओ तुम जाके नौतनपुरी धाम के गादीपति बन के सदगुरु महाराज की वह जो पवित्र गादी है उसको आबाद करो, उसको प्रचार प्रसार करो, उसको आगे बढ़ाओ। तो बिहारी जी उठ के भाग गए थे। भागने के उसके बाद में बीच में बहुत बरस तक गादी खाली रही, इसीलिए फिर बिहारी जी का नाम उसमें उसी समय से बिहारी जी का नाम नहीं चढ़ रहा है। अब तो चढ़ाने की कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, क्यों चढ़ाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार ये बालबाई जो है ये है तो बहुत अच्छी। बालबाई का आप सुनना, बालबाई आकर के सतगुरु महाराज के आगे कहती है, आप विचार करते हो गुरु महाराज, आपने महाराज को अच्छी तरह देखा, सारा शरीर पीला पड़ गया है, भोजन करना छोड़ दिया है उसने, झूठ बोलता है। यहां हम पूछते हैं तो बोलता है घर में जाके खाएंगे, घर में जाके अपनी माता को बोलता है कि मैं मंदिर में खा के आया हूं। शरीर बिल्कुल सूख चुका। और आप जानते हो ना, गोवर्धन ठाकुर छोटी सी उम्र, अभी तो कितने 30 वर्ष के भी नहीं हुए होंगे, उससे पहले चल बसे, और ये लड़का जाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये इसी तरह चला गया तो बदनामी आपकी होगी। अब ध्यान तो रखिए अपने शिष्यों को, अपने जो खेत बोया है उन खेत में पानी तो डालते रहिए, ध्यान तो दीजिए। बालबाई ने थोड़ा सतगुरु महाराज को अच्छी तरह से कह के हिलाया। तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया, महाराज क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। महाराज को बुलाया, महाराज आए बैठे। महाराज आज तुम सच बोलो, तुम्हारे मन में क्या है। सदगुरु महाराज, मेरे अवगुण मुझे दिखाइए, मेरे अवगुण मुझको दिखाए देव तुम, तब कया मुझको क्या पहचानता आत्म। जब ब्रज की बातें होती हैं, रास की बातें होती हैं, पानी छरत है नैन, आंखों से अविरल आंसुओं की धाराएं बहती है। कब? तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, जब सदगुरु महाराज व्रज की लीला, परमधाम की लीला का वर्णन करते हैं, दोनों आंखों से गंगा और जमुना की तरह धाराएं बहती हैं। कया मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम, तब पानी नैनो झरे सुख पाऊं इन हुक्म। जब आप परमधाम की बात करते हो तो मुझे इतना अच्छा लगता है, और जब सुंदर साथ कहते हैं कि हमें अनुभव होता है और मुझे अनुभव नहीं होता है, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है। सो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहवे नैना, पर दक्षिणा फिरता रहे और मुख न से बहना। ये अवगुण नहीं तेरे क्या कहते है ये सुख, अन अगिनत देखे अवगुण कया न जाए ये मुख। श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होए मुझसे। बस कह दिया। सदगुरु महाराज ने कहा, क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं ना देखूं। आपको परमधाम का अनुभव होता है,
आप कहते हो तुम भी उसी परम धाम से आए हो, तो तुम देखो, मैं क्यों ना देखूं, मैं क्यों नहीं देख सकता हूं, बस और कुछ नहीं। तब उन्होंने श्री देवचंद्र जी महाराज ने अब बताया, ध्यान दे के सुनिएगा। सुंदर साथ सबको दिखता था, लेकिन महाराज को नहीं दिखता था, महाराज को अकेले को नहीं दिखता था। तब सदगुरु महाराज कहते हैं, यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठौर। यह हुक्म की बात है। हुक्म की बात फिर याद रखना, हुक्म की बात मतलब अक्षरातीत धाम धनी प्राण प्रियतम की जो आज्ञा होगी, उस आज्ञा के द्वारा ही ये देखने का काम होता है। इन सुंदर साथ को क्यों दिखता है, इन सुंदर साथ को क्यों अनुभव होता है? क्योंकि राज्य महाराज इनके हृदय में अलौकिक प्रेम प्रकट करने के लिए दिखा रहे हैं। जैसे नारद जी जब बच्चे थे, भागवत के प्रथम स्कंद में कथा आती है, कथा लंबी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो केवल वाणी और बीतक की ही बात करनी, लेकिन प्रसंग सुना रहा हूं। नारद जी जब संत आए, 4 महीने रहे, नारद जी का बाल हृदय, तब तो नारद जी थे ही नहीं, एक दासी का एक लड़का, 5 वर्ष की उम्र में भगवत प्राप्ति का कारक मंत्र प्राप्त हो गए। और ऐसे महात्माओं का चरण दबाने का मौका मिला, जो कि नारद जी का हृदय गदगद हो गया। भले 5 वर्ष के थे वो। संत चले गए, माता ने उनको जाने नहीं दिया। कालांतर में माता को सर्प ने डस लिया। उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ, माता का काज कर्म करके ब्राह्मण के रोकते हुए भी निकल पड़े। दिन भर चलने के बाद में पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब में स्नान किया। स्नान करके उनको प्यास भी लगी थी, पानी पिया। फिर उस पेड़ के नीचे बैठ करके महात्माओं ने परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का जो वर्णन किया था, उसका ध्यान करने लग गए। ध्यान करते हुए क्षण मात्र उन्हें कृष्ण का हृदय में दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। और क्षण मात्र दर्शन होने के बाद में फिर वह दर्शन गायब हो गया। अब वो छोटा बच्चा जंगल में बिलख बिलख करके रोने लग गया। तब आकाशवाणी हुई, बेटा रोते क्यों हो? तो उसने पूछा, आप कौन? बोले, तूने जिसको देखा था वही हूं मैं, यानी परमात्मा हूं मैं। तो इतना दर्शन करा कि आपने मेरे से छीन क्यों लिया? क्योंकि जो देखा मैंने वो इतना आनंददायक था कि मैंने ऐसा आनंद कभी देखा नहीं। वह इतना आनंददायक था, आपने उस आनंद को, आपकी दिव्य छवि को मेरे मन से खींच क्यों लिया, मेरे हृदय से खींच क्यों लिया? तब परमात्मा कहते हैं, नारद, इस जन्म में अब तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। अगली बार जो तुम्हें जन्म मिलेगा, मेरे से कभी तुम अलग ही नहीं होगे, हमेशा मेरे साथ। लेकिन अब तुम्हें दर्शन नहीं हो। क्यों? तो दिखाया क्यों? तब उनको, नारद जी को परमात्मा ने कहा, मैंने थोड़ा सा मेरे स्वरूप का माधुर्य रस चखाया। अब ये रस तूने चाख लिया, अब दुनिया की विषय का कोई रस तुझे अब अच्छा नहीं लगेगा। एक बार मेरे स्वरूप का दर्शन रूपी रस प्राप्त कर लिया, अब संसार के बड़ा सा बड़ा विषय रस वो तुम्हें कभी प्रलोभित नहीं करेंगे, तुम्हें भुलाएंगे नहीं, क्योंकि तुमने एक बार मेरे रस का पान कर लिया, मुझे देख लिया तुमने। तो यही बात सदगुरु महाराज कह रहे हैं। ये सुंदर साथ को इसीलिए दिखता है क्योंकि इनको इतना ही काम करना, इनको जाग करके परमधाम जाना है। तो राज्य महाराज इन्हें आदि की लीला के माध्यम से ये सब दिखाते ताकि इनका मन पुनः संसार में भटक न जाए। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें राज्य महाराज ने मेरे सामने इसलिए नहीं भेजा है कि तुम भी अपनी आत्मा की मुक्ति कर लो, बस हो गया। नहीं, तुम्हें अनंत अनंत आत्माओं को जगाना है। मैंने तुम्हें कहा, शाकुंतल शाकुमार को जगाना है।
12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टि और अनगिनत नारायण भगवान की जीव सृष्टि, उन सबको जगाना है तुम्हें। तो इसलिए तुम सब नहीं हो, तुम सब में से स्पेशल हो तुम। इसलिए यह बात क्या होगा, तब उन्होंने कहा यह वस्तु हुक्म की। ये तो राजी महाराज जो चाहेंगे, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये तो हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। मालिक की जो हुक्म हो, उनके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होगा। तो यह हुक्म की बात है कि मुझे दिखता है, उन रब को दिखता है, तुम्हें नहीं दिखेगा। तो जिद करने लग गए, मन नहीं माना। सदगुरु महाराज ने देखा मुख, तो अभी भी उनके भीतर जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तब सदगुरु महाराज को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्सा मतलब जोश। लालदास जी महाराज ने प्राणनाथ जी और सददेव चंद्र जी महाराज के जब जब भी गुस्से का वर्णन, गुस्सा इसलिए सदगुरु महाराज को उसको, क्योंकि अपने शरीर के लिए नहीं, अपने आश्रम के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, केवल श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के लिए। कभी कभी बीच में गड़बड़, मोमिन ने लिखे, मोमिन को जो चौपाई है ना, सुंदर साथ बहुत गड़बड़ कर देते हैं, आपस में गड़बड़ कर देते हैं। तो डांटना भी पड़ता है, फटकारना भी पड़ता है, पुचकारना मात्र नहीं होता है। तब उस समय लालदास जी ने जोश शब्द से लिखा है। देवचंद्र जी महाराज को जोश आ गया, तुमको अभी बैठना है ना, विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे काऊं। और अगर तुमको अभी दर्शन करना है तो मुझे उठाओ और इस आसन पर तुम बैठो, अभी देखना चालू हो गए। मतलब सदगुरु महाराज जिस आसन पर विराजमान हैं, वो आसन कुछ ऐसा दिव्य आसन है, यहां बैठते ही पूरा परम धाम दिखने लगेगा। फिर भी महाराज नहीं समझे। तब उस समय सदगुरु महाराज तुरंत एकदम कड़क से एकदम, अच्छा महाराज तुम्हें अभी देखना है, आओ करके महाराज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के खुद उठ करके उनको बैठाने के लिए जब उनका हाथ पकड़ा, सदगुरु महाराज के हाथ का स्पर्श होते ही तुरंत, और वितकों में इसकी विशद व्याख्या है, वर्णन है। लालदास जी महाराज ने इतना लंबा वर्णन नहीं किया है, प्रकारांतर से वर्णन किया है। निजानंद स्वामी के हाथ का स्पर्श होते ही श्री महाराज को निजानंद स्वामी के शरीर में, पांचभौतिक शरीर है ना, इस शरीर में पूरे 25 पक्ष परम धाम का दर्शन हुआ है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। धाम तलाव कुंज बन जोए, मानिक नहरे मन की सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष श्री धाम धनी के नूर नीर चीर दधि घृत मधुरस, ये सारे के सारे, ये सब कुछ अक्षरातीत धाम धनी, पूरे परम धाम 25 पक्ष मूल मिलावा राज्य श्यामा जी सब श्रीदेव चंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान। देखे उनके शरीर में देखा तो शरीर तो पांचभौतिक है, मलमूत्र वाला शरीर है, कैसे दिखा? तो आप याद करो, देवचंद्र जी महाराज को जब दर्शन दिया, राज जी ने कहा अब मैं दोबारा दर्शन नहीं दूंगा, कहां जाओगे धनी तुम? तब उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर आकार में, तुम्हारे शरीर में आके बैठूंगा। तो इसलिए महापुरुष के शरीर के मरने के बाद भी पूजा होती है। अब मैं मरना शब्द बोल रहा हूं, धाम जाने के बाद में भी पूजा। देखो ना आप महापुरुषों की आप बात देखो, आप कालिंपोंग चले जाओ, गुरु जी मंगलदास जी महाराज के समाधि की जो पूजा होती है आप कल्पना नहीं कर सकोगे। आप भद्रावतीपुरी धाम आओ, हमने कैसा परमहंस महाराज जी का मंदिर बनाया, समाधि मंदिर, कितना भव्य दिव्य, प्रणामी समाज में नहीं है ऐसा भव्य मंदिर बनाया है। लोग बोलते हैं ना टहल किशोर ने क्या किया, आओ भद्रावतीपुर धाम में जाके देखो परमहंस महाराज जी का समाधि, ऐसा भव्य दिव्य मंदिर आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
परमहंस महाराज जी का समाधि मंदिर। गुरु पूर्णिमा में हजारों लोग आते हैं और दर्शन करते हैं वहां। ये महापुरुष हैं, उन्होंने शरीर का एक एक उन्होंने पवित्र बनाया है, कण कण पवित्र हुआ है। श्री देवचंद्र जी महाराज के शरीर में पूरा 25 पक्ष परम धाम का दर्शन हुआ। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अब महाराज को पता लगा, महाराज तो ये समझ रहे थे कि सदगुरु महाराज मैसेंजर हैं, राज्य महाराज श्यामा जी महारानी ऊपर हैं, मूल मिलावा ऊपर है। आज उन्हें पता लगा ऊपर अब कुछ भी नहीं है, इस समय सब ऊपर का देवचंद्र जी के हृदय में आकर के विराजमान है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा ना, पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन, नौतन पुरी धाम 14 लोक का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। क्यों? क्योंकि पूरे परम धाम को लेकर के राज्य महाराज और श्यामा जी महारानी को अपने हृदय में लेके 25 पक्ष परम धाम को अपने हृदय में विराजमान करके नौतनपुरी धाम में साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विराजमान है। तो इससे बढ़कर और कौन सा तीर्थ हो सकता है? ए मध्य जे पुरी कहावे नौतन जेनु नाम, उत्तम 14 भवन में जहां बाला नो विश्राम। अब तो महाराज दंडवत प्रणाम करते, उनको पता लग गया मुझे तो और कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं न उसको ढूंढ तू कर ले ए विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर धनी आ जाते हैं पास। बस महाराज के मन में जो भाव था वो खत्म हो गया। लेकिन बाल भाई ने कहा इसको कुछ काम दो, इसको कुछ काम दो, संसार का लौकिक काम दो। लौकिक काम करने के बाद करना पड़ेगा तो आहार भी लेना पड़ेगा, आहार लेंगे तो शरीर चलेगा। आप बोलते हो मेरे बाद में यही मेरा उत्तराधिकारी है, यही मेरे ज्ञान को संभालेगा, पूरे विश्व में घूम घूम करके सदगुरु महाराज के शब्दों के द्वारा जागनी करेगा। ये तो अभी मरने की तैयारी में चल रहा है। इसलिए माया का काम दीजिए, इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त, कया मैं हुक्म करता हूं जाओ श्री महाराज तित्त। अब बाल भाई ने जब ये बात कही तब उन्होंने फिर अब सदगुरु महाराज ने कहा महाराज अब खा पी के थोड़ा ठीक हो जाओ। हाँ गुरुदेव, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है और मेरा काम भी एक करके आओ। क्या काम गुरुदेव? गुजरात चले जाओ। अब देखो आज का गुजरात तो बंबई को छोड़ करके, बंबई से थोड़ा आगे जाएंगे तो गुजरात की सीमा आ जाएगी, वहां से लेकर के नौतनपुर धाम से आगे आगे इतना बड़ा गुजरात। लेकिन पहले नौतनपुर धाम ये सब सोरठ प्रदेश में आता था, उधर कच्छ प्रदेश में आता था, उधर सिंध प्रदेश में आता था। तो उस समय जामनगर वाले अहमदाबाद को यानी कर्णावती को, अहमदाबाद का प्राचीन नाम है कर्णावती, तो कर्णावती जो अहमदाबाद है उसको गुजरात कहते थे। सदगुरु महाराज ने कहा गुजरात चले जाओ, अहमदाबाद जाओ। जी गुरु महाराज, वहां मुझे एकदम एक पुस्तक की जरूरत है। कौन सा? ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें ब्रज की, रास की बहुत सारी बातें मुझे देखना है, जाओ। तो ठीक है गुरु महाराज। अब तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, जब चले गुजरात को जोश फिरा तिन से। श्री महामती कहे ए सैयनो सुनियो यह भी तक, आगे फेर करता हूं जो आज्ञा है हक। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो बीतक मैंने आपको सुनाया, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री महाराज जी की बीतक, श्री महाराज के भीतर में जो उद्विग्नता थी वो नष्ट होना और फिर उनको सदगुरु महाराज में सब कुछ दिखना, और इसके बाद में अब महाराज को काम शुरू करवा दिया सदगुरु महाराज ने। तो कैसे अब कर्णावती की ओर जाते हैं और यहाँ पर कौन सी वाणी का अवतरण होता है, कल आपको वाणी अवतरण और उस वाणी का तात्पर्य बताते हुए
आगे की चर्चा करेंगे। आज इतने में ही। आइए सब लोग मिल करके जय जयकार करते हुए आज के वितक कथा को विश्राम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री बीतक महोत्सव की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।